पत्रस की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 24 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वह आप ही, वह यानी यीशु मसीह खुद हमारे पापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। 2000 साल पहले जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर धरती पर आया था, वो हमारे पापों को उठाकर हमें बचाने के लिए आया था। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र अर्थात खुद परमेश्वर जो स्वर्ग का राजा है, वो इंसान बनकर धरती पर आया। बालक के रूप में उसने जन्म लिया और वो इंसान के समान इस धरती पर रहा, और उसके ज़िंदगी के आखिरी पल में उसने हमारे पापों को खुद के देह पर उठाया और वो क्रूस पर मर गया। वचन कहता है कि वह आप ही, उसने खुद हमारे पापों को अपने देह पर उठाकर वो क्रूस पर चढ़ गया। उसने खुद हमारे पापों को उठाया, खुद हमारा दंड ले लिया, ताकि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया में रहने वाले हम सब लोग पापी हैं। हम में से एक भी पवित्र नहीं है, एक भी शुद्ध नहीं है। चाहे कोई मनुष्य बाहर से कितना भी सभ्य दिखता होगा, सज्जन या भला मनुष्य नजर आता होगा, तो भी हर मनुष्य पापी है। हालेलुया, हालेलुया। कई सारे लोग अपने आप को लोगों के सामने, दुनिया के सामने इस तरह पेश करने की कोशिश करते हैं कि हम एक अच्छी व्यक्ति है, हमारे जीवन में कुछ पाप नहीं है, कोई बुरा नहीं है, कोई अधर्म नहीं है, हम एक अच्छी या सभ्य व्यक्ति है, ऐसा भी दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। पर परमेश्वर मनुष्य के दिल को जानता है। कोई मनुष्य हमारे जीवन को नहीं जानता है, पर परमेश्वर जानता है। और बाइबल में लिखा गया है कि सबों ने पाप किया है। सबों ने, इसका मतलब आप भारत के रहने वाले हो या अमेरिका के रहने वाले हो या इंग्लैंड के रहने वाले हो या जापान के रहने वाले हो, आप एक अनपढ़ व्यक्ति हो या बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी व्यक्ति हो, परमेश्वर की नज़र में हम सब पापी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने बनाए हुए पहले 2 मनुष्यों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, तब से लेकर आज के दिन तक दुनिया में जन्म लेने वाला हर मनुष्य पाप करता है, और परमेश्वर की नज़र में हर कोई पापी है। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पापों की वजह से ही मनुष्यों का बुरा हाल हो गया है। हम पाप करते हैं यानी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं। हम पाप करते हैं यानी हम परमेश्वर का नहीं सुनते, बल्कि उस दुष्ट शैतान का सुनते हैं, जो हमारे साथ सब कुछ बुरा करता है। उसी के सुनने के कारण उस दुष्ट को हमारे ऊपर एक बड़ा अधिकार मिल जाता है, और वो हमारे जीवन में सब कुछ बुरा कर देता है। बीमारी शैतान का काम है, झगड़े शैतान का काम है,
जीवन का हर दुख, हर परेशानी शैतान का काम है। ये हमारे पापों का नतीजा है कि हम शैतान का सुनते हैं, इसीलिए उसके गुलाम बन जाते हैं। वो हमारा अधिकारी बन जाता है और वही हमारे जीवन में सब कुछ बुरा करता है। हालेलुया। याकूब ने अपनी पत्री में ऐसा लिख रखा है कि यदि कोई मनुष्य परीक्षा में गिर रहा है, अभिलाषा में गिर रहा है, तो ये मत सोचो कि परमेश्वर ने तुम्हें परीक्षा में गिरा दिया है, क्योंकि वो खुद किसी का बुरा नहीं करता है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता है। बुरा करने वाला शैतान है और हम उसी की बातों में आते हैं, उसी की बातों को मानते हैं और इसके कारण उसे हमारे ऊपर एक बड़ा अधिकार मिलता है। पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि पापों के कारण मरने के बाद मनुष्यों की आत्मा नरक में जाती है, क्योंकि जब हम पाप करते हैं हमारी आत्मा अशुद्ध बनती है, अपवित्र बनती है और ये मरने के बाद स्वर्ग में जाने के काबिल नहीं रहती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने एक महान योजना बनाकर, एक बड़ी योजना बनाकर अपने पुत्र को, यीशु को धरती पर भेजा, ताकि प्रभु यीशु हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठाए, हमारा दंड, हमारी सजा वो खुद ले, ताकि जितने सारे उस पर विश्वास करेंगे वे पापों के दंड से मुक्त हो जाएंगे। उन्हें पापों की सजा नहीं मिलेगी बल्कि क्षमा हो जाएगी, और पापों की क्षमा होने के कारण वे उस दुष्ट शैतान के हाथ से बाहर निकलेंगे, आशीषित बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, पापों की क्षमा मिलने के कारण मरने के बाद वे स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु का सुसमाचार ये स्वर्ग का समाचार है, ये स्वर्ग की बातें हैं। यदि हम प्रभु यीशु के क्रूस के संदेश पर विश्वास करते हैं कि वो मेरे लिए क्रूस पर मरा है, मेरे पापों का बोझ उसने उठाया है, उसने मेरे पापों का दंड लिया है, ऐसा जब हम विश्वास करते हैं और अपने पापों को मानकर पश्चाताप करते हैं, तब परमेश्वर हम पर दया करता है, हमें क्षमा करता है, हमारे पापों को हमेशा के लिए मिटा देता है। वो परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है। हम किसी की गलती को एक बार माफ़ कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद दोबारा बोल भी जाते हैं कि तूने ऐसा किया था। इसका मतलब हमने सच्चाई में माफ़ नहीं किया है। हम उनके गुनाह को भूलते नहीं हैं, उनके अपराधों को भूलते नहीं हैं। पर परमेश्वर के बारे में ऐसा नहीं है। परमेश्वर जब किसी को पापों की क्षमा देता है, उसके पापों को वो हमेशा के लिए मिटा देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे पापों को लेकर वो क्रूस पर बलिदान हुआ, वो हमारे लिए क्रूस पर मरा, ताकि हम जो पापों में मर गए थे वो अभी हम धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। यानी प्रभु यीशु के पास आने के पहले जो हमारा गंदा जीवन था, अज्ञान के कारण जो पाप हम करते जा रहे थे, अंधकार में चलते जा रहे थे, उनको छोड़कर अभी हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक अच्छा जीवन बिताए, ताकि हम परमेश्वर के बच्चे बन जाए और एक दिन परमेश्वर के घर में यानी स्वर्ग में पहुंच जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए कि मरने के बाद हमें स्वर्ग में जाना है। आप जिंदगी में क्या चाहते हैं? कोई लोग कहते हैं मुझे एक बड़ा मकान बनाना है। कोई लोग अपने बुढ़ापे में इस बात से बड़े संतुष्ट होते हैं कि हमने बड़ा मकान अपने बच्चों के लिए बनाया है। कोई लोग इस बात से संतुष्ट होते हैं कि हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छी पढ़ाई शिक्षा दी है, इसलिए बड़े खुश होते हैं। कोई लोग इसलिए खुश है कि अपने बच्चों के लिए बहुत सारी जायदाद इकट्ठा करके रखी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? बड़ा बंगला बनाना, जायदाद इकट्ठा करना, बच्चों को ऊंची पढ़ाई देना, ऊंची शिक्षा देना, मकसद क्या है?
हमारे ज़िंदगी का मकसद एक ही होना चाहिए कि जब हमारी आंखें बंद हो जाएगी, दूसरे ही पल हम परमेश्वर के घर में यानी स्वर्ग में पहुंचना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आप में से जिन जिन को इस बात का यकीन हो गया होगा कि मैं कभी भी मर जाऊं, मेरी आत्मा कभी भी शरीर से बाहर निकले, दूसरे ही पल मैं स्वर्ग में जाने वाली हूँ, मैं स्वर्ग में जाने वाला हूँ, यदि ऐसा आपको यकीन हो रहा है तो आप समझ लेना आपने सब कुछ हासिल कर लिया है। हालेलुया। पैसा, मकान, गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, ये सब कुछ यही रहने वाला है। प्रभु यीशु ने कहा था कि मनुष्य ने पूरे संसार को हासिल किया पर अपनी आत्मा को गवा दिया तो उसे क्या लाभ है। पूरी दुनिया को हमने पाया, सब कुछ मिल गया, भारी से भारी मोबाइल हमारे पास आ गया, भारी से भारी गाड़ी आ गई, बड़ा बंगला आ गया, सब कुछ हो गया, सोना चांदी जो भी चाहिए था जरूरत से ज्यादा मिल गया। मरने के बाद आत्मा नरक में गई तो फायदा क्या है। आज हम दुनिया में देख रहे हैं लोग सम्मान पाने के लिए, बड़ा पद, बड़ी कुर्सी पाने के लिए कैसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये भूल जाते हैं कि सब कुछ यही रहेगा, कुछ अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। आज आपके पास कितनी सारी प्रॉपर्टी होगी, पैसा होगा, सोना चांदी होगी, आज रात यदि आपकी आंखें बंद हो जाएगी, अब जाओगे कहाँ पर? और क्या आप ये सारी चीज़ों को अपने साथ लेकर जा सकते हैं? इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा था कि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। यदि आपके पास बहुत संपत्ति है यानी आपके पास बहुत जीवन है, ऐसा नहीं। और इसी बात को समझाने के लिए प्रभु ने एक उदाहरण दिया कि एक मनुष्य था जो कि अमीर था और उसके खेत में बहुत अनाज आ गया और वो अपने मन में ये सोचने लगा कि मैं ये अनाज इकट्ठा करके रख दूंगा इसलिए कि बहुत साल से मैं आराम से जी सकता हूँ। वो अपने आप को बोल रहा है कि आराम से रहना, आराम से खाना पीना, मजा करना, क्योंकि बहुत सालों तक तुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इतना अनाज तेरे खेतों में पैदा हो गया है। जब यह अमीर मनुष्य अपने आप से यह बात कर रहा था, यीशु कहता है परमेश्वर ने उसके साथ बातें की और परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा, तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है ये सब कहाँ जाएगा। प्रभु उसे मूर्ख बोल रहा है। दुनिया में जितने सारे लोग अपने आप को बहुत संपत्ति और जायदाद इकट्ठा कर रहे हैं और परमेश्वर को भूल गए हैं और अनंत जीवन के बारे में जरा भी नहीं सोचते हैं, सबों को परमेश्वर मूर्ख बोल रहा है। हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा, फिर जो कुछ तूने इकट्ठा किया है सब कहाँ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि दुनिया के अमीर लोग होश पे आ जाते तो अपनी प्रॉपर्टी सबों को बांट देते और धरती पर एक भी गरीब मनुष्य नहीं रहता। और जिन अमीरों ने बांटा है वो स्वर्ग में सचमुच अमीर बन जाते। पर बुरी बात यह है कि अभी ये अमीर है, अनंत काल के लिए गरीब बनने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए सब कुछ इकट्ठा करके रखा है, किसी की सहायता नहीं करते, किसी की मदद नहीं करते हैं। आंखें बंद हो जाएगी, उनके करोड़ों रुपए, उनका सोना चांदी, उनके मकान, उनकी गाड़ियाँ, सब कुछ यहीं रहेगा। खाली हाथ परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़े रहेंगे गर्दन झुकाकर, और परमेश्वर उनको कहेगा, तुम्हारे पास जो पैसा था, जो ज़मीन थी, जो मैंने दिया था, दूसरों के लिए क्या इस्तेमाल किया है? कुछ नहीं। प्रभु कहेगा, बाएं हाथ पे खड़े रहना, वहाँ से नरक में जाना है, अनंत काल तड़पते रहना है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। दुनिया का अंत भी बाइबल में लिखा गया है और न्याय भी लिखा गया है, इंसाफ। आप जानना चाहते हैं इंसाफ कैसा हो जाएगा? आप मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25, 24 और 25 को पढ़िए। न्याय कैसा हो जाएगा ये भी प्रभु ने बताया है।